वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल सेशन में डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे दो टाइप्स के क्रोमोसोम को। पहला है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीटीन क्रोमोसोम या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे भी क्रोमोसोम के टाइप्स को पढ़ा था। ह्यूमन बींग्स में जो 22 ऑटोजोम्स है उसकी साइज शेप कैसी होती है, सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा होता है, उसके बेसिस पे हमने उसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप क्रोमोसोम में मतलब कुछ क्रोमोसोम को जो कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, सब में नहीं होते, कुछ में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहला क्या है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम। तो उसको फर्स्टली जो ऑब्जर्व किया था उसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्लेमिंग। एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था लैम्ब्रस क्रोमोसोम। बट इसका डिस्क्रिप्शन मतलब ये कैसा दिखाई देता है, इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये सारी चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसने किया था, रुकर्ट ने। किसने किया था? रुकर्ट ने। पर जब हम बात करते हैं डिस्कवरी की, डिस्कवरी किसने किया था? फ्लेमिंग ने। वे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बोला दिज आर फाउंड इन यॉर्क रिच प्राइमरी साइट्स ऑफ एम्फीबियन। बोला जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं जिसमें यॉर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस के, उसमें हमें क्या होता है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिखाई देता है। अब प्राइमरी ओसाइट्स को अभी आप समझिए एक सेल, ठीक है। अब बोला है जैसे एक एग्जांपल दिया है न्यूऑन, या दूसरे टर्म में बोलते हैं ट्राइटूरस, एक आपका एम्फीबियन है जिसके प्राइमरी ओसाइट्स में हमें लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिखाई देता है। दूसरा बोला क्या है, जो स्पर्मेटोसाइट सेल हैं कुछ एनिमल के, उनमें भी क्या होता है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिखाई देता है। और इस स्पर्मेटोसाइट सेल क्या होते हैं? स्पर्मेटोसाइट सेल मतलब स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, यानी स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल जो क्या किस में इन्वॉल्व होते हैं, स्पर्म के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें भी क्या होता है, हमें लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिखाई देता है। थर्ड बोला है तो जॉइंट न्यूक्लियस ऑफ स्टाबुलेरिया, जो स्टाबुलेरिया आपने एल का पढ़ा, उस पर आपने पढ़ा भी था क्रोमोसोम नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 1262 वैसे पढ़ा होगा आपने। तो बोला है कि जो स्टाबुलेरिया है उसमें न्यूक्लियस भी जाहिर सी बात है बड़ा होगा, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट न्यूक्लियस। उसमें भी हमें कैसा दिखाई देता है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिखाई देता है। चलो आगे देखें। बोला है दे आर फाउंड इन परमानेंट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस। में जो ये क्रोमोसोम है जो इन सारे जगह प्रेजेंट होते हैं, ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिप्लोटिन स्टेज में। किसमें? मियोसिस में। अब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा बोर्ड में, अभी नीट में हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे उसको। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस यानी दो टाइप्स के सेल डिवीजन को, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस को भी आपने पढ़ा होगा मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में हमने पढ़ा होगा प्रोफेज स्टेज, जिसमें डिफरेंट आपने पार्ट पढ़ा होगा, जिसमें एक पार्ट क्या है आपका, स्टेज क्या है आपका, डिप्लोटिन स्टेज है। तो डिप्लोटिन स्टेज में ही क्या होता है, क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट होता है, यहीं पे डिप्लॉयड होता रहता है, पोलैरिटी बढ़ती रहती है। इसकी साइज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम साइज हो सकती है 5.9 मिलीमीटर, या दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो 5900 माइक्रोमीटर तक ये क्या होते हैं, साइज में बड़े हो सकते हैं। बोला है जो इसकी एक्सिस होती है लैम्ब्रस क्रोमोसोम की, वो किसकी बनी होती है, डीएनए की एंड द मैट्रिक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। और आरएनए एंड प्रोटीन के मैट्रिक्स से क्या होता है, बना होता है। कौन सा? इसका मेन एक्सिस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो वैसे मेनली हम मेन एक्सिस की बात करते हैं तो हम डीएनए ही पढ़ते हैं, और जब हम मैट्रिक्स वगैरह की बात करते हैं तो आरएनए एंड प्रोटीन पढ़ते हैं। बोलो जो इसका लेटरल लूप होता है, दोनों साइड जो लेटरल लूप प्रेजेंट होता है इस लैम्ब्रस क्रोमोसोम में, वो किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, आरएनए एंड यॉर्क के, यानी ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, और यॉर्क फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन। चलो अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। यह है यहाँ पे एक लैम्ब्रस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मेन एक्सिस है, आप बोलते हो जो मेन एक्सिस किसका है, डीएनए फिलामेंट का है, ठीक है। और ये जो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ये आरएनए प्रोटीन वगैरह के बने
जो इन दोनों का लेटरल लूप होता है, ये भी लेटरल लूप है, ये भी लेटरल लूप है, इसको अगर स्मॉल सेगमेंट को अगर हम देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका जो लेटरल लूप होता है किस में इन्वॉल्व होता है, आरएनए एंड यॉक के सिंथेसिस में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम, वो है आपका पॉलीटीन क्रोमोजोम। क्या है आपका, पॉलीटीन क्रोमोजोम। इसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम। नाम से ही पता है कि इसको स्लाइवरी ग्लैंड से आइसोलेट किया गया होगा या डिस्कवर किया गया होगा। इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है बाल्बिनी। और कहाँ से किया था, सेल ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कायरोनोमस लार्वा ऑफ डिप्टेरियन इंसेक्ट। जो लार्वा था डिप्टेरियन इंसेक्ट का, उसके स्लाइवरी ग्लैंड से इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा, स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम रखा। जो पॉलीटीन क्रोमोजोम टर्म दिया था, ये फर्स्ट टाइम पॉलीटीन क्रोमोजोम टर्म दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम क्या था, कॉलर एंड कालिंग। कॉलर एंड कालिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसका नाम क्या दिया था, पॉलीटीन क्रोमोजोम। बोला ये जनरली कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे, मैं दिखाई देंगे, एक माल्फिजियन ट्यूबुल में, मतलब आपने पढ़ा होगा ना, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, एंडोस्पर्म में, एंटीपोडल सेल में। अब एंटीपोडल सेल पे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बात करें, जैसे आप बोलते हो एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म भी दिखाई देता है इस सीड में। और एम्ब्रियो में जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें 8 सेल स्टेज आते हैं। 8 सेल स्टेज में क्या होता है, 3 सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, 3 सेल नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं, और सेंटर में 2 शिफ्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इससे सेंट्रल सेल हो गया, या आप बोलते हो सेकेंडरी न्यूक्लियस है। आप बोलते हो 3 सेल जो ऊपर वाले हैं इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और 3 नीचे जो वाले होते हैं इसको सिनेर्गिड्स एंड एक सेल पढ़ते हैं। बीच वाला क्या होता है, एक सेल होता है, सेंटर वाला दोनों साइड क्या होते हैं, सिनेर्गिड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको ज़रा इतना प्रेशर नहीं लेना है। एंटीपोडल सेल इसका मतलब अभी आप ये समझिए कि हम एम्ब्रियो में देख रहे हैं, ऐसा प्लांट एम्ब्रियो में। ठीक, बोला जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के स्लाइवरी, ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई, यानी फ्रूट फ्लाई के जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है उसमें भी हमें क्या दिखाई देता है, स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम या पॉलीटीन क्रोमोजोम हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब इसमें होता क्या है, बोला जो साइज की होता है पॉलीटीन क्रोमोजोम का, कितना होता है, 2000 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 2000 माइक्रोमीटर। और बोला ये हमेशा किस स्टेज में पड़े होते हैं, प्रोफेज स्टेज में ही हमेशा पड़े होते हैं मियोसिस के। ठीक है, यहीं पे डिप्लॉइड वगैरह होते रहते हैं, पोलैरिटी बढ़ती रहती है। बोला दे बिकम जॉइंट ड्यू टू एंडोमाइटोसिस या एंडोडुप्लीकेशन एंड लार्ज स्वेलिंग आर फाउंड ऑन सम प्लेस ऑफ ईच स्ट्रैंड डेट कॉल्ड पफ। बोला जब ये जियांट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना प्रोफेज में ही पढ़ा होता है, तो बार बार ये स्टेज चलता ही रहता होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, क्रोमोजोम की क्वाइलिंग होती रहती है, वो डुप्लीकेट होता रहता है, N2N होता रहता है, यानी कैसा हो जाता है, वहाँ पे हमें स्वेलिंग दिखाई देने लगती है क्रोमोजोम के पर स्ट्रैंड में कई जगह। उस स्वेलिंग को हम टर्म क्या देते हैं, पफ बोलते हैं, जिसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं बाल्बियनी रिंग। क्या बोलते हैं, बाल्बियनी रिंग। अब स्ट्रक्चर में भी जरा देख लेते हैं। देखो ये लैम्ब्रेस क्रोमोजोम है, सॉरी ये पॉलीटीन क्रोमोजोम है, या स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम है। लैम्ब्रेस क्रोमोजोम तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, क्रोमोजोम है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे कंडेंसेशन के बेसिस पे हमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे देखो नॉब लाइक स्ट्रक्चर। और इनके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, कई जगह लाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं, कई जगह डार्क बैंड, देखो डार्क लाइन डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं। लाइट बैंड मतलब वहाँ पे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन थोड़ा कम है, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन थोड़ा कम है। जहाँ पे डार्क बैंड है वहाँ पे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्रोमोजोम ज़्यादा कंडेंस है। डार्क बैंड मतलब वहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन, और लाइट बैंड मतलब यूक्रोमेटिन। ठीक, तो बोला है जो ये आगे जाके जहाँ पे ज़्यादा एंडोमाइटोसिस हो जाता है वहाँ पे ऐसे पफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये पफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बाल्बियनी रिंग, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल पफ। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, अनक्वाइल्ड होता है। कैसा होता है, डीएनए अनक्वाइल्ड होता है। ये सब नीचे लिखे हुए हैं, पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, फिर नीचे मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा। डीएनए कैसा होता है, अनक्वाइल्ड होता है, और ये इन्वॉल्व किसमें होता है,
आरएनए सिंथेसिस में किस में होता है, आरएनए सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखे हुए भी हैं। बोला है जो पफ डीएनए होता है, जहाँ अनकॉइल्ड होता है, वो किस में इन्वॉल्व होता है, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में। अब ऐसा, अब जैसे आपने बोला यहाँ पे एक पफ दिखाया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी दूर आगे जाके और ज़्यादा एंडोमेटोसिस के थ्रू क्या होगा, ये पफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। फिर आगे जाके और दिखाए तो कई सारे दिख सकते हैं, ठीक है। पर हर जगह नहीं, कई जगह जहाँ पे स्वेलिंग होती है वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल पफ या बाल्बियानी रिंग। इसमें डीएनए कैसा होता है, अनकॉइल्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। चलो आगे देखें। अभी हमें पढ़ना एक टर्म है कैरियोटाइप। ये क्या होता है, तो वो बोला है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, उसमें कुछ नंबर में होगा क्रोमोसोम। दूसरा, उसकी कुछ रिलेटिव साइज होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा, मीडियम होगा। उसका पोजीशन, सेंट्रोमियर के पोजीशन भी वहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, किसी में मेटासेंट्रिक हो सकता है, किसी में सब मेटासेंट्रिक, किसी में टीलोसेंट्रिक, ठीक है। उसकी आर्म की जो लेंथ भी होती है क्रोमेटिड की, वो अलग अलग हो सकती है। उसमें जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो भी अलग अलग जगह पे हो सकता है, प्राइम मतलब सेकेंडरी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड, ये सब अभी जो आपको पढ़ा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। जो सैटेलाइट मतलब आप हो सकता है, जो सैटेलाइट एरिया है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग जगह फॉर्म, मतलब ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब इन जो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अगर हम किसी भी सेल में डिस्टिंग्विश करें या आइडेंटिफाई करें, इन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में अगर इन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम आइडेंटिफाई करें तो उसको हम टर्म देते हैं कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। तो ये लिखा हुआ है, ये जो सारे फीचर होते हैं जो किसी भी क्रोमोसोम के हैं, उसको पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम में जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम टर्म देते हैं कैरियोटाइप, यानी ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, जैसे आपने बोला हमारे 46 क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम्स हैं, तो आप 1 एंड 2 वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें नंबर कैसा है, आप बोल सकते हो कि साइज कैसी है, सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा है, तो ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे सब में कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। पहला है आपका मेसोकैरियोटिक सेल। अब आपका ये चैप्टर एंड होने पे आ गया। आपने को स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने दो टाइप्स के सेल को, जिसमें बोला था पहला प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड क्या था आपका यूकैरियोटिक सेल। तो एक तीसरा भी होता है मेसोकैरियोटिक सेल, जो आपको वहाँ पे भी बताया गया था कि डायरोफ्लैजेलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है मेसोकैरियोटिक सेल, यानी सेल विच हैव नो हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट होता है, पर न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम हमें कंडेंस दिखाई देते हैं इंटरफेज स्टेज में, ठीक है। जो इंटरफेज स्टेज होता है ना सेल साइकिल का, उसमें हमें क्रोमोसोम कंडेंस दिखाई देते हैं, और एक इसमें दिखाई देता है डायनोफ्लेजलेट्स में। एक बात समझते हैं, आपको प्रोकैरियोट में बताया था कि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, एब्सेंट होगा, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो भी क्या होगा, एब्सेंट। यूकैरियोट में क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, हिस्टोन प्रोटीन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में क्या है आपका, मेसोकैरियोटिक सेल, ठीक है। मेसोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ, आपने बोला कि हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो इसको हम टर्म देते हैं मेसोकैरियोटिक सेल। उसका एग्जांपल आपने क्या पढ़ा है, डायनोफ्लेजलेट। तो कई बार आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो सिंपल ही आएगा, हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट या हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। सेकेंड है, एक साइंटिस्ट है मैक्सलर, जिन्होंने क्या प्रपोज किया था, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो कोई भी सेल का जो लिविंग मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब कोई भी सेल के अंदर जो भी लिविंग मैटर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, तो परकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, परकिंजे ने। इसमें लिखा नहीं पर आप याद रखेंगे, एक साइंटिस्ट है आपका परकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। देखो एक साइंटिस्ट है हक्सले, जिन्होंने क्या बोला कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी कोई भी सेल जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसका मेन
जो फिजिकल बेसिस है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्मी, यानी सेल का अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है एंड न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो ओवरऑल प्रोटोप्लाज्मी क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ये किसने बताया, हक्सले ने, और बोला कि इसके बेसिस पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी में, यानी एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। चलो, एक टर्म है आइडियोग्राम। आइडियोग्राम का मतलब ये आईएमपी भी है। बोला है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज शोइंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड आइडियोग्राम। तो जैसे आपने बोला ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे किसी भी क्रोमोजोम के, जब हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कैरियोटाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब जैसे आपने बोला कोई क्रोमोजोम है, उसको आपने डायग्राम बेसिस पे रिप्रेजेंट किया, उसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन बताया, जैसा भी हो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, उसकी लेंथ का मतलब आर्म का लेंथ कैसा है, शॉर्ट है, इक्वल है, ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, ये सब चीज़ें आपने बताया। तो ओवरऑल डायग्राम के बेसिस पे जब हम कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, आइडियोग्राम। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका सेल चैप्टर एंड हो गया। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।